हेलो बच्चों, नमस्ते। ये एनसीईआरटी कॉर्नर फॉर लाइफ साइंस का प्लेटफॉर्म है। आज की वीडियो क्लास में हम 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू की प्रैक्टिस करेंगे नीट 24 के लिए, जिसका टॉपिक है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। बच्चों, अगर आपको वीडियो सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक जरूर करें, और जो नए बच्चे चैनल से जुड़े हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है, फाइंड द इनकरेक्ट मैच। हमें इनमें से इनकरेक्ट चूज करना है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं हमारे सामने। तो साइक्लोस्पोरिन ए दे रखा, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, स्टेटिन दे रखा है मोनस्कस परप्यूरियस, स्ट्रेप्टोकाइनेस दे रखा सैकेरोमाइसिस रिवेसी, और लैक्टिक एसिड दे रखा लैक्टोबैसिलस। तो देखो बच्चों, ये चारों हैं, ये प्रोडक्ट हैं, और इनके आगे इनके प्रोडक्ट जिनसे हमें ये बनाए जाते हैं उनके आगे इनके ऑर्गेनिज्म दे रखे हैं। तो साइक्लोस्पोरिन ये क्या होता है? एक तरह का ब्लड इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट होता है, जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट में यूज में लिया जाता है। और ये किससे बनता है? ये एक फंगस होता है, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट दे रखा है। स्टेटिन दे रखा है मोनोस्कस परप्यूरियस। तो स्टेटिन होता है, ये ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोवरिंग एजेंट होता है, ब्लड को कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए यूज में लिया जाता है मोस्टली। और किसके लिए, किस में यूज में लिया जाता है कि जो डिजीज होती है, हमारे कोलेस्ट्रॉल जब हमारी वेंस में जमा हो जाता है तो उसको पिघलाने के लिए, ये ब्लड कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए स्टेटिन बनाया जाता है। तो ये मोनोस्कस परप्यूरियस एक फंगस होता है, यीस्ट होता है, उससे बनता है। तो ऑप्शन नंबर 2 भी बच्चों राइट है। स्ट्रेप्टोकाइनेज है, स्ट्रेप्टोकाइनेज होता है ना बच्चों, ये जो सैकेरोमाइसिस सेरेवेसी यीस्ट होता है उससे नहीं बनता, ये बनता है स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया होता है। स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया होता है, ये क्लॉट बस्टर होता है और ब्लड के क्लॉट्स को रिमूव करता है, जो हार्ट अटैक के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, मायोकार्डियल इन्फेरेक्शन के लिए। तो इसमें ये इनको कम, स्ट्रेप्टोकाइनेज इनको ब्लड कोलेस्ट्रॉल को कम करने का काम करता है। ये सैकेरोमाइसिस सेरेवेसी से नहीं बनता बच्चों। तो ऑप्शन नंबर 3 है ना बच्चों, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है। स्ट्रेप्टोकाइनेज है, ये स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया है उससे बनता है। लैक्टिक एसिड होता है ना ये बच्चों, ये लैक्टोबैसिलस से बनता है। तो 1, 2 और 4 के ऑप्शन राइट दे रखे हैं, लेकिन 3 है ये इनकरेक्ट मैच है। ऑप्शन नंबर 3 इसमें इनकरेक्ट मैच है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द इनकरेक्ट मैच। इनमें से भी हमें इनकरेक्ट मैच चूज करना है। एस्परजिलस नाइगर, सिट्रिक एसिड, सैकेरोमाइसिस सेरेवेसी, इथेनॉल, प्रोपियोनोबैक्टीरियम सेमेनिकी, स्विस चीज, और एसिटोबैक्टर एसिटाइल स्ट्रेप्टोकाइनेज। तो देखिए इनमें से भी हमें इनकरेक्ट चूज करना है। इधर ऑर्गेनिज्म दे रखे हैं, इनके आगे इनके प्रोडक्ट दे रखे हैं। तो एस्परजिलस नाइगर से सिट्रिक एसिड बनता है, ये ट्रू है। सैकेरोमाइसिस सेरेवेसी ये इथेनॉल बनाता है, ये भी ट्रू है। प्रोपियोबैक्टीरियम है, ये स्विस चीज बनाता है फर्मेंटेशन से, ये भी ट्रू है बच्चों। तो एसिटोबैक्टर एसिटाई है ना, ये एसिटिक एसिड बनाता है। स्ट्रेप्टोकाइनेज स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरियम से बनता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा बच्चों। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, विच फंगस इज यूज्ड फॉर ब्रेड मेकिंग। इनमें से कौन सा फंगस है जो ब्रेड मेकिंग के लिए यूज में नहीं लिया जाता? सैकेरोमाइसिस सेरेवेसी, मोनस्कस, सॉरी यूज में लिया जाता है ब्रेड मेकिंग के लिए, मोनस्कस परप्यूरियस, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, और क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम। तो ऑप्शन नंबर 1 बच्चों राइट होगा। सैकेरोमाइसिस जो सिरेवेसी होता है ना, ये बिवरेजेस जो इंडस्ट्री होती है ना उनके अंदर ब्रेड मेकिंग में सैकेरोमाइसिस सिरेवेसी को यूज में लिया जाता है। ये एक ईस्ट यानी फंगस होता है। ऑप्शन नंबर 1 बच्चों राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम क्लेरिफाई द पैकिंग जूस। देखिए इनमें से कौन से एंजाइम है जो पैकिंग जूस होता है ना उसको क्लैरिफाई करने का काम करता है। जैसे हम घर पे भी जूस बनाते हैं लेकिन वो इतना प्योर नहीं होता है, जबकि जो पैकिंग जूस होते हैं ना वो प्योर होते हैं। तो ये किसकी वजह से होते हैं? स्ट्रेप्टोकाइनेज, पैक्टिनेज, प्रोटीएजेज, और बोथ थर्ड एंड फोर्थ। तो देखो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा। पैक्टिनेज और प्रोटीओजेज की वजह से ये पैकिंग जूस होता है ना, ये प्योर दिखता है, क्लैरिफाई हो जाता है, साफ हो जाता है उसकी वजह से। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट अवार्डेड द नोबेल प्राइज फॉर एंटीबायोटिक्स फॉर्मेशन। इनमें से कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने नोबेल प्राइज दिया गया था एंटीबायोटिक फॉर्मेशन के लिए? फ्लेमिंग, चैन, फ्लोरी। तो देखिए फ्लेमिंग ने सबसे पहले इसको डिस्कवर किया था, और फिर इसको एक बहुत अच्छे तरीके से ब्रॉड स्पेक्ट्रम में इनको पोटेंशियल देके इफेक्टिव एंटीबायोटिक इन्होंने बनाई थी। चैन और फ्लोरी नाम के साइंटिस्ट थे, और इन तीनों ने मिलकर ये जो सेकंड वर्ल्ड वार हुआ था ना उसमें अमेरिकन जो सोल्जर थे ना उनको वाउंडेड करने के लिए यूज में ली गई थी। तो इस चीज़ के लिए इनको नोबेल प्राइज मिला था 1945 का। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट होगा बच्चों इसमें। ऑप्शन नंबर 4 इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 का, फाइंड द इनकरेक्ट मैच। इनमें से हमें इनकरेक्ट मैच चूज करना है। एस्परजिलस नाइगर, सिट्रिक एसिड, एसिटोबैक्टर एसिटिक एसिड, क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम, ब्यूट्रिक एसिड। तो देखिए ये तीनों के तीनों एसिड होते हैं, और इनको बनाने के लिए इनके ऑर्गेनिज्म में तीनों राइट दे रखे हैं। एस्परजिलस जो नाइगर होता है ना उससे सिट्रिक एसिड बनता है। एसिटोबैक्टर एसिटाई होता है, उससे एसिटिक एसिड बनता है। और जो क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम होता है उससे ब्यूटारिक एसिड बनता है। तो ऑप्शन नंबर 4 बच्चों इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इसमें राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों, इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड एज बायोपेस्टिसाइड, इनमें से कौन सा है जो बायोपेस्टिसाइड के लिए यूज में नहीं लिया जाता बायोपेस्टिसाइड के टाइप में? ट्राइकोडर्मा, न्यूक्लियोपोलीहेड्रोवायरस, जेंथोमोनास और बैसिलस थ्यूरेंजिसिस। तो बच्चों देखिए ट्राइकोडर्मा होता है, ये एक तरह का फंगस होता है और इसको हम बायोपेस्टिसाइड के रूप में यूज में लेते हैं। न्यूक्लियोपोलीहेड्रोवायरस यानी बैकुलोवायरस होता है, इसको भी बायोपेस्टिसाइड के रूप में यूज में लिया जाता है। और बैसिलस थ्यूरेंजिसिस यानी जो बीटी कॉटन वगैरह के प्लांट होते हैं ना, बोलवर्म और कैटरपिलर को रोकने के लिए। तो ऑप्शन नंबर 3 जेंथोमोनास होता है ना, ये पैथोजन होता है, जेंथोमोनास सिट्राई, ये बायोपेस्टिसाइड नहीं होता, ये पैथोजन होता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए माइक्रोबियल बायो कंट्रोल एजेंट दैट कैन बी यूज टू कंट्रोल बटरफ्लाई और कैटरपिलर एज। एक माइक्रोबियल बायो कंट्रोल एजेंट होता है जो बटरफ्लाई और कैटरपिलर को कंट्रोल करने के यूज में लिया जाता है। ट्राइकोडर्मा, पोलिस्पोरम, बैसिलस थ्यूरेंजिसिस, स्ट्रेप्टोकोकस, माइकोराइजा। तो बच्चों राइट आंसर होगा बैसिलस थ्यूरेंजिसिस होगा इसका आंसर, बैसिलस थ्यूरेंजिसिस आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द सीवेज ट्रीटमेंट बैक्टीरियल फ्लॉक्स आर अलाउड टू सेडिमेंट इन ए सेटलिंग टैंक, दिस सेडिमेंट इज कोल्ड इन। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में जब बैक्टीरियल फ्लॉक्स हैं ये सेडिमेंटेशन के लिए सेटलिंग टैंक में अलाउ किए जाते हैं। फ्लॉक्स, बैक्टीरियल फ्लॉक्स कैसे बनते हैं बच्चों? जब जो प्राइमरी जो सलज होता है ना, उसको जब हम आउट करते हैं और उसके अंदर हवा प्रोड्यूस करवाई जाती है, तो उस टाइम पे वहाँ पे बैक्टीरियल कॉलोनीज बन जाती हैं, इनको बैक्टीरियल फ्लॉक्स बोला जाता है। तो ये सेटलिंग टैंक के अंदर ये जो सेडिमेंट होता है इसको क्या बोला जाता है? इनएक्टिवेटेड सलज, एक्टिवेटेड सलज, प्राइमरी सलज और सेकेंडरी सलज। तो बच्चों राइट आंसर होगा वो होगा इसका ऑप्शन नंबर 2 राइट होगा। ये एक्टिवेटेड सलज होता है, ये इसके अंदर एयर की एक्टिविटी हो जाती है, बाहर से एयर है वो प्रोड्यूस करवाई जाएगी, तो उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं और वो इसको उसके अंदर काम करते हैं जाके अंदर। तो ये एक्टिवेटेड सलज होता है, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोगैस इज प्रोड्यूस्ड बाय, बायोगैस किसके द्वारा प्रोड्यूस की जाती है? एरोबिक ब्रेकडाउन ऑफ बायोमास, एनारोबिक ब्रेकडाउन ऑफ बायोमास, विद द हेल्प ऑफ मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया, बोथ सेकंड एंड थर्ड। तो बच्चों राइट होगा, बायोगैस जो प्रोड्यूस करवाने के लिए बैक्टीरियम होते हैं ना, मिथेनो बैक्टीरियम, तो ये क्या होते हैं? एनारोबिक बैक्टीरिया होते हैं और ये बायोमास का एनारोबिक ब्रेकडाउन करते हैं, ऑक्सीजन की एब्सेंस में ब्रेकडाउन करते हैं, और ये मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 बच्चों राइट आंसर हो जाएगा। मिथेनोबैक्टीरियम क्या होते हैं? एनारोबिक बैक्टीरिया होते हैं, ऑक्सीजन के एब्सेंस में वर्क करेंगे ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर का, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट डिस्करेज द एक्सेसिव यूज ऑफ। इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट जो डिस्करेज होते हैं, ये एक्सेसिव यूज किसके यूज के लिए काम में आते हैं? इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट जो होता है वो बायोलॉजिकल मेथड, केमिकल पेस्टिसाइड, ये इंटीग्रेटेड जो पेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम होते हैं ना, ये किसके डिस्कोरेज यानी किसको कम करने के लिए मोस्टली यूज में लिए जाते हैं? बायोलॉजिकल मेथड, केमिकल पेस्टिसाइड, मैकेनिकल मेथड और ऑल ऑफ दिस। तो बच्चों मोस्टली ये यूज में लिए जाते हैं, केमिकल पेस्टिसाइड जो होते हैं ना उनका काम को कम करने का काम में लेते हैं ये। बायोलॉजिकल मेथड और मैकेनिकल मेथड से ज़्यादा पेस्ट कंट्रोल किया जाए केमिकल पेस्टिसाइड की बजाय, ये होता है इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट का वर्क। ऑप्शन नंबर 2 राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पर्पज ऑफ बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर इज टू। जो बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट होता है ना वेस्ट वाटर का, उसका मोस्टली पर्पज क्या होता है? रिड्यूस वीओडी, इंक्रीज वीओडी, रिड्यूस सेडिमेंटेशन, इंक्रीज सेडिमेंटेशन। तो बच्चों होगा रिड्यूस बीओडी यानी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन जो डिमांड होती है ना, जब वाटर के अंदर सीवेज और जैसे गंदगी वगैरह मड वगैरह ज़्यादा हो जाता है, तो उसकी वजह से क्या होती है? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड पानी के अंदर, वाटर के अंदर मतलब इंक्रीज हो जाती है। तो उस बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड को कम करने के लिए बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट किया जाता है वेस्ट वाटर का। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, स्टेटिन यूज्ड फॉर ब्लड लोअरिंग ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम। स्टेटिन से प्रोडक्ट होते हैं जिसका ऑर्गेनिज्म होता है मोनस्कस परप्यूरियस। तो ये मोनस्कस परप्यूरियस होता क्या है? एल्गी होता है, बैक्टीरिया होता है, वायरस होता है या ईस्ट होता है? इसका वर्क क्या होता है? ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने का। ये एल्गी, बैक्टीरिया, वायरस और ईस्ट। तो बच्चों ये एक तरह का ईस्ट होता है, फंगस होता है। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिगार्ड टू बायो कंट्रोल एजेंट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो बायो कंट्रोल एजेंट के लिए करेक्ट है? लेडी बर्ड, बीटल्स एंड ड्रैगन फ्लाइज आर यूज टू गेट रीड ऑफ एफिड्स एंड मॉस्किटो। लेडी बर्ड, बीटल और जो ड्रैगन फ्लाई होती है ना, ये एफिड और मॉस्किटो से मतलब मॉस्किटो और एफिड को ये कम कर देती हैं, उनको फूड के रूप में यूज में लेके। तो ये लेडी बर्ड, बीटल और ड्रैगन फ्लाइज इसलिए यूज में ली जाती है। बैसिलस थ्यूरेंजिसिस आर यूज टू कंट्रोल बटरफ्लाई। बैसिलस थ्यूरेंजिसिस है ये बटरफ्लाई और कैटरपिलर को कंट्रोल करने के लिए यूज में आता है। ट्राइकोडर्मा स्पीसीज आर यूज टू कंट्रोल सेवरल प्लांट पैथोजन। ट्राइकोडर्मा होता है ये ब्रॉडली यूजेज प्लांट पैथोजन, सेवरल प्लांट पैथोजन के कंट्रोल के यूज में लिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 बच्चों राइट होगा, इसमें तीनों के तीनों स्टेटमेंट है ये करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 15 नंबर का,
फाइंड द इनकरेक्ट मैच। इस ये जो चैप्टर है ना माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, इनमें से मोस्टली जो मैच द फॉलोइंग, फाइंड द इनकरेक्ट मैच, फाइंड द करेक्ट मैच, इस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। देखने में ये चैप्टर अजीब लगता है, लेकिन ये जो साइंटिफिक नेम होते हैं ना और इनके प्रोडक्ट्स के फंक्शन होते हैं, ये मोस्टली याद नहीं रह पाते, मिक्स हो जाते हैं। तो बच्चों ये चैप्टर जो हमें ईजी लगते हैं वो वास्तव में ईजी नहीं होते हैं। गंगा एक्शन प्लान, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट, नो स्टॉक नाइट्रोजन फिक्सेसिंग, साइनोबैक्टीरिया, बीटी कॉटन, इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट। तो बच्चों राइट हो गए, तीनों के तीनों इसमें राइट दे रखे हैं। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये तीनों के तीनों है राइट है, इनकरेक्ट मैच कोई भी नहीं है इनमें से। नेक्स्ट है ड्यूरिंग द प्राइमरी ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज सॉलिड पार्टिकल दैट सेटल डाउन आर कोल्ड। जब प्राइमरी ट्रीटमेंट होता है ना सीवेज का, सीवेज यानी जब जो ह्यूमन वेस्ट होता है ना उसको जो प्लांट वाटर के अंदर मिक्स हो जाता है, तो वो क्या होता है, सीवेज होता है। सीवेज को जब ट्रीटमेंट किया जाता है ना, बायो ट्रीटमेंट किया जाता है उसका, तो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे तली में बैठ जाते हैं। तो इसको क्या बोला जाता है, फ्लोक्स, प्राइमरी स्लज, एक्टिवेटेड स्लज और एनाएरोबिक स्लज। तो बच्चों राइट आंसर होगा ना इसका, उसको बोला जाएगा प्राइमरी स्लज बोला जाएगा इसको। ये सेडिमेंटेशन और फिल्ट्रेशन के द्वारा ये नीचे तली में बैठ जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 इसको प्राइमरी स्लज बोला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रोब्स इज ए प्रोटीनियस एजेंट। इनमें से कौन सा माइक्रोब्स है जो प्रोटीनियस एजेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 17 दे रखा है, कौन सा माइक्रोब्स है जो प्रोटीनियस एजेंट होता है। फंगाई, प्रियोन्स, बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ। तो बच्चों राइट आंसर होगा प्रियोन्स। प्रियोन्स वायरस और वायरॉइड्स तीनों होते हैं, ये प्रोटीनियस एजेंट होते हैं। ये लाइंस ऐसे की ऐसी एनसीईआरटी में दी हुई हैं, इन लाइंस को हल्के में मत लेना बच्चों। एक बार 5-10 मिनट का टाइम निकाल के, चाहे आप डबल स्पीड पे कर लेना, ज़्यादा टाइम नहीं मिले तो आपको, लेकिन क्वेश्चन जरूर देख के जाना। ऑप्शन नंबर 2 राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैक्यूलो वायरस न्यूक्लियो पॉलीहेड्रो वायरस डू नॉट शो। बैक्यूलो वायरस जिसको बोलते हैं, ये न्यूक्लियो पॉलीहेड्रो वायरस फैमिली से वायरस होता है। ये क्या शो नहीं करता, होस्ट स्पेसिफिसिटी, नैरो स्पेक्ट्रम एप्लीकेशन, इफेक्ट टू ऑन नॉन टारगेट पैथोजन, यूटिलिटी इन आईपीएम प्रोग्राम। तो देखिए इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम के लिए यूटिलाइज्ड होता है, ये राइट है। होस्ट स्पेसिफिसिटी यानी ये पर्टिकुलर एक ही होस्ट के लिए वर्क करता है, ये भी राइट है। नैरो स्पेक्ट्रम एप्लीकेशन होता है, ये भी राइट है। लेकिन बच्चों इफेक्ट ऑन नॉन टारगेट पैथोजन, ये नॉन टारगेट पैथोजन के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं डालता है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है जो नॉन टारगेट पैथोजन होता है उसके ऊपर। तो बच्चों राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन सिम्बायोटिक फर्टिलाइजर। इनमें से कौन सा नॉन सिम्बायोटिक फर्टिलाइजर है। वैम, एजेटोबैक्टर, एनाबिना और राइजोबियम। तो वैम, एनाबिना और राइजोबियम ये तीनों के तीनों बच्चों इसमें सिम्बायोटिक बायो फर्टिलाइजर। लेकिन ये जो एजेटोबैक्टर होता है ना, ये फ्री लिविंग बायो फर्टिलाइजर होता है, ये फ्री लिविंग बायो फर्टिलाइजर होता है, इसका कोई सिम्बायोटिक किसी के साथ रिलेशन नहीं होता, ये फ्री लिविंग बायो फर्टिलाइजर होता है। ऑप्शन नंबर 2 राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट। इनमें से कौन सी है जो फर्स्ट स्टेप है सीवेज ट्रीटमेंट की। प्रिसिपिटेशन, क्लोरिनेशन, सेडिमेंटेशन और एरेशन। तो बच्चों राइट आंसर होगा इसका सेडिमेंटेशन और फिल्ट्रेशन, दो होती हैं ये प्रोसेस, ये फर्स्ट स्टेप होता है सीवेज ट्रीटमेंट का। ऑप्शन नंबर 3 बच्चों राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सॉरी ये था लास्ट क्वेश्चन बच्चों, और ये आज की क्लास है जिसके आपको 20 MCQ की प्रैक्टिस करवाई क्लास में। अगर बच्चों आपको सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करें, और जो नए बच्चे चैनल से जुड़े हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।